मैं हूँ रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की 25 साल की सियासी दोस्ती टूटने की कगार पर है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों में बात नहीं बन पाई है और दोनों एक दूसरे के फॉर्मूले को नकार रहे हैं। ऐसे में गठबंधन पर तलवार लटकती नजर आ रही है। उधर बीजेपी की तरफ से फॉर्मूला नकारे जाने के बाद मुंबई में शिवसेना की अहम बैठक चल रही है। पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं की यह बैठक बुलाई है, जिसमें सीटों और बीजेपी से गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र चुनाव और सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। बैठक में अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ओम माथुर के साथ साथ महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता भी मौजूद हैं। गडकरी के घर मीटिंग के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड की भी बैठक होनी है, जिसमें महाराष्ट्र में गठबंधन और सीटों को लेकर चर्चा होगी। खबर है कि बीजेपी 70 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को दो टूक बता दिया कि बीजेपी को शिवसेना का फॉर्मूला मंजूर नहीं है। इस फॉर्मूले से बीजेपी को 119 सीटें भी नहीं मिल रही हैं, जो कि उसने 2009 में लड़ा था। अगर हम स्वीकारते हैं तो पिछले बार जितनी सीटों पर हम लड़े उससे भी कम सीटों पर हमको लड़ना पड़ेगा और हमारी मांग तो ज्यादा सीटों की थी। इसलिए मैंने उद्धव जी को कहा है कि हमारी कोर कमेटी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। शिवसेना ने जो फॉर्मूला बीजेपी के सामने रखा है, उसके मुताबिक शिवसेना खुद 155 सीटों पर लड़ेगी। वो बीजेपी को 126 सीटें देना चाहती है, लेकिन बीजेपी को इनमें से 11 सीटें सहयोगियों को देनी होंगी। बाकी दलों के लिए 7 सीटें रखी गई हैं। शिवसेना का यह फॉर्मूला बीजेपी किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। साल 2009 में बीजेपी 119 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और अगर शिवसेना का यह फॉर्मूला वो मान ले तो सिर्फ 115 सीटें ही नसीब होंगी, जो कि बीजेपी को मान्य नहीं है। खबर ये भी है कि सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को भेजे जाने से बीजेपी के नेता नाराज हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि सीटों पर फैसले के लिए आदित्य को भेजना सही नहीं है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी घमासान मचा हुआ है। एनसीपी ने सीट बंटवारे पर कांग्रेस को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की ओर से दिया गया 124 सीटों का महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी घमासान मचा हुआ है। एनसीपी ने सीट बंटवारे पर कांग्रेस को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की ओर से दिया गया 124 सीटों का ऑफर पार्टी को मंजूर नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं। कई दिनों से सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। अब हम बस एक दिन और इंतजार करेंगे। इसके बाद दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। एनसीपी 134 सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस 124 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि एनसीपी ने साफ कह दिया है कि अगर सीटों के समझौते को लेकर कांग्रेस हाईकमान का दिल्ली से बुलावा आया तो भी पार्टी का कोई नेता दिल्ली नहीं जाएगा। सीटों को लेकर जो भी बात होगी वो मुंबई में ही होगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी का कहना है कि अब तक कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के तालमेल को लेकर अहम भूमिका निभाने वाले अहमद पटेल की कांग्रेस में नहीं चलती। टीम राहुल की वजह से सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को फैसला लेने में देरी हो रही है। इससे पहले कांग्रेस ने भी एनसीपी को गठबंधन तोड़ने की धमकी दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे ने कहा कि एनसीपी जिद पर अड़ी रही तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को मजबूर होगी। मुंबई में हुई महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग में 174 सीटों पर चुनाव लड़ने पर मंथन किया गया, जिसके बाद मानिकराव ठाकरे ने कहा कि इस पर आखिरी फैसला आलाकमान का होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी और फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 47 उम्मीदवारों के नाम हैं। सफेदों से सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा को टिकट दिया गया है। हरियाणा की 90 सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया, जबकि 22 पर युवाओं को मौका दिया गया। यहां 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। नामांकन प्रक्रिया भी कल से शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। देर रात कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए एक और बैठक हुई। दिल्ली में लक्ष्मीनगर के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता अलका लांबा के अश्लील कमेंट करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी ने साजिश के तहत मेरे नाम की फेसबुक प्रोफाइल बनाई है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता अलका लांबा ने बिन्नी पर फेसबुक पर अश्लील कमेंट करने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार को लेकर अलका लांबा ने बिन्नी समेत 30 लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने विनोद कुमार बिन्नी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाएं अलका लांबा को भेजे गए कथित अश्लील कमेंट से गुस्से में।
बीजेपी ने मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को लेकर बगावत शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री मेनका ने वरुण को यूपी के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया तो बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता भड़क उठे और कहा कि अब गांधी परिवार से मुक्त होने की जरूरत है। नेहरू और गांधी परिवार से बहुत दिनों के बाद तो पीछा छूटा है यार, और अभी फिर वही पीछे चलो मैं पीछे लिए जा रहे हो। गांधी जी का और नेहरू जी के नाम का शोषण बहुत कर चुके लोग, अब ना करें। इलाहाबाद से सांसद श्यामा चरण गुप्ता ने कहा कि यूपी के सीएम के तौर पर पार्टी ने वरुण को प्रोजेक्ट नहीं किया, सिर्फ माँ बेटे आपस में ही इस पर बातें कर रहे हैं। वरुण गांधी का नाम ना किसी भाजपा ने ना किसी आदमी ने, वो माँ बेटा आपस में बात कर रहे हैं, तो इसके माने ये नहीं होता है कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इलाहाबाद से सांसद और बीजेपी नेता श्यामा चरण गुप्ता ने यहां तक कह दिया कि अगर मेनका गांधी अपने बेटे वरुण को सीएम बनाना चाहती हैं तो वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। मैं भी अपने लड़के के बारे में कहना शुरू कर दूं तो कौन हट जाए। अगर उनका अपने लड़के से मोह है तो मेरा भी लड़का विदुप नाम का राजनीति में है, उसे ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्या हट जाए। मुरादाबाद में सीवर लाइन में डूबे लोगों को बचाने में देरी हुई तो बवाल खड़ा हो गया। लोग पुलिस वालों से उलझ गए और नगर निगम की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। सड़क पर लगे बैरिकेड भी इधर उधर फेंक दिए गए। दरअसल मुरादाबाद के इंदिरा चौक इलाके में सीवर लाइन खराब होने से सड़क धंस गई। सीवर लाइन के गड्ढे में 3 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें बचाने के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के स्टाफ कॉलोनी में एक नर्स की दर्दनाक तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया। नर्स की लाश स्टाफ क्वार्टर में उसके बाथरूम के अंदर पानी के टब में डूबी मिली। नर्स एलएनजेपी अस्पताल के क्वार्टर में अकेले रहती थी। पुलिस ने नर्स की हत्या के पीछे लूट की आशंका जाहिर की है। बताया जा रहा है कि नर्स हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाली थी। दिल्ली के जगतपुरी थाने में शनिवार की रात जमकर हंगामा हुआ। 2 लड़कों की थाने के अंदर हुई पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोग थाना परिसर में पहुंच गए और एसएचओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। थाना परिसर में लोगों का हंगामा चल रहा था, लेकिन कोई पुलिस वाला बाहर नहीं निकला। लोगों का आरोप है कि पुलिस वालों ने दोनों लड़कों को मामूली बात पर उठा लिया और थाने लाकर उनकी डंडों से पिटाई कर दी। लोगों ने नारेबाजी रोकने के बाद थाने में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। काफी देर तक जारी तोड़फोड़ के बाद मामला शांत हुआ। थाने में बवाल की खबर मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने हंगामा और तोड़फोड़ को लेकर मामला दर्ज किया। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक जिम के अंदर लड़की से छेड़खानी के बाद हंगामा खड़ा हो गया। जिम ट्रेनर पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने जिम के मालिक और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में NH24 पर ट्रैफिक पुलिस की करतूत को लेकर जमकर बवाल हुआ। ट्रैफिक पुलिस के 2 जवानों ने एक चलती बाइक को पीछे से खींच दिया, जिससे बाइक सवार धड़ाम से सड़क पर गिर गया। पुलिस वालों की इस करतूत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामे की वजह से NH24 पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। लोगों के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोपी ट्रैफिक पुलिस वाले फरार हैं। बाइक सवार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 58 साल के एक आर्किटेक्ट की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घरवालों के मुताबिक उसकी हत्या की गई है। चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने एक इंजीनियर को उसके 2 दोस्तों के साथ चोरी के कई मामलों में गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सारे अपनी गर्लफ्रेंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी को अंजाम दिया करते थे। चोरी से पहले ये होंडा अकॉर्ड कार से रेकी किया करते थे। तीनों आरोपी मिलकर नवादा, जनकपुरी और तिलक नगर में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से 49 मोबाइल फोन, एयरगन और होंडा अकॉर्ड गाड़ी को जब्त किया है। गाजियाबाद में पुलिस ने 8 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो अपनी गर्लफ्रेंड को विदेशों में सैर सपाटा कराने के लिए लूटपाट किया करते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग हत्या के साथ 3 करोड़ की लूट को भी अंजाम दे चुके हैं। यूपी के बरेली में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी और पीड़ित का परिवार एक ही मकान में किराए पर रहता था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में 8वीं की एक छात्रा को कार से अगवा कर लिया गया। हालांकि बाद में कुछ लड़के उसे घर के पास ही छोड़कर भाग गए। आशंका है कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। लड़कों की पहचान हो गई है, लेकिन वो फरार है। पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के औरैया में 4 दबंगों पर एक लड़की को जिंदा जलाकर मार देने का आरोप लगा है। लड़की ने अस्पताल में मरने से पहले 4 दरिंदों के खिलाफ बयान दिया। बावजूद पुलिस इसे संदिग्ध मौत मान रही है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक युवक की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई। आरोप है कि ये युवक एक लड़की को कई दिनों से परेशान कर रहा था। यही नहीं, उस पर धर्म बदलकर जबरदस्ती शादी करने का दबाव भी बना रहा था। इसी से परेशान लड़की ने इसकी पिटाई करवाई। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की एक मोटरसाइकिल कंपनी के शोरूम में काम करती है। वहीं इस युवक से उसकी दोस्ती हुई, जिसके बाद युवक इस लड़की पर धर्म बदलकर जबरदस्ती शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। लड़की के इनकार पर युवक उसे धमका रहा था। पीड़ित लड़की ने इस युवक के खिलाफ कैंट थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले का खुलासा होते ही मौके पर धर्म सेना के कार्यकर्ता भी जा पहुंचे। उन्होंने भी लड़की की तरफ से आरोपी लड़की को जमकर पीटा। घंटों लव जिहाद के इस मामले के चलते हंगामा होता रहा। हाथरस में खराब चिप और पेन ड्राइव बेचकर एक दुकानदार से ठगी करने वाले 2 युवकों को लोगों ने जमकर पीटा। खंभे से बांधकर पीड़ित दुकानदार ने दोनों युवकों को बुरी तरह से मारा। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूपी के हाथरस में गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने 2 वकीलों के दफ्तर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। हंगामा एक संगीत समारोह के दौरान हुआ। समारोह में मौजूद लोग मंच पर चल रहा कार्यक्रम साफ न दिख पाने से नाराज थे। समारोह में हंगामा होते देख मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाई। जवाब में हंगामा करने वालों ने भी पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा कर पीटा और कार्यक्रम बंद करवा दिया। अब साइकिल सवारों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। मोदी सरकार ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने वाली है, जिसके मुताबिक साइकिल सवार ने हेलमेट नहीं पहना तो 1500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मौजूदा ट्रैफिक कानून के दायरे में साइकिल नहीं आती, लेकिन केंद्र अब इसमें बदलाव कर साइकिल सवारों के लिए नए नियम बनाने की तैयारी में है। इसके तहत साइकिल के आगे हेडलाइट और आगे पीछे रिफ्लेक्टर्स भी लगाने होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की 1 इंच जमीन भी भारत को नहीं देंगे और पूरे कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। बिलावल ने पंजाब इलाके के मुल्तान में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली में यह बात कही। बिलावल जब भाषण दे रहे थे तो उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। बिलावल ने यह भी ऐलान किया कि वो देश में 2018 में होने वाला अगला आम चुनाव लड़ने वाले हैं। बिलावल के इस बयान पर भारत ने पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने इस बयान को हकीकत से कोसों दूर बताया। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता से समझौता तो नहीं हो सकता, ऐसी बातों पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटाने की ताकत रखता है, लेकिन भारत जंग नहीं चाहता। बिलावल के बारे में स्वामी ने कहा कि बिलावल के पास राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए बचकानी बातें कर रहे हैं। भारी हथियारों से लैस करीब 200 आतंकवादी एलओसी के चारों तरफ भारतीय सीमा में घुसपैठ की ताक में है। घुसपैठिए कश्मीर में आई बाढ़ का फायदा उठाते हुए अपनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश में है। हालांकि भारतीय जवान इन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सेना के मुताबिक हाल में आई बाढ़ के चलते 50% से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया जलमग्न हो गया। ऐसे में आतंकी जोरदार हमले की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में घुसपैठ की कई कोशिशें हुई, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा जिले में सेना ने मुठभेड़ के 4 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ नियंत्रण रेखा के तंगधार सेक्टर में हुई। कश्मीर घाटी और जम्मू में नियंत्रण रेखा से लगे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर है कि आतंकी संगठन अल-कायदा ने भारत में अपनी गुप्त ब्रांच खोल दी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के अलीम उमर को इंडिया का चीफ नियुक्त किया गया है। अल-कायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने 15 दिन पहले ब्रांच खोलने का ऐलान किया था। अल-कायदा उल्फा के उग्रवादियों से मिलकर असम में अपना बेस बनाने की तैयारी में है। ये कहना है असम के सीएम तरुण गोगोई का। उन्होंने कहा कि उल्फा और अल-कायदा के गुप्त समझौते पर अलर्ट रहना होगा। लद्दाख में चीन की सीना जोरी जारी है। चुमार इलाके में 50 और चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। इससे पहले 35 सैनिकों के डेरा डालने की खबर थी। चीन की करतूत से सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। गरबे पर मुस्लिमों के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध की बात कहने वाली इंदौर की विधायक उषा ठाकुर ने एक और बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा कि इस्लाम में बुत परस्ती की मनाही है, इसलिए अगर कोई सच्चा मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, तो उसे गरबे में नहीं आना चाहिए। उषा ठाकुर का कहना है कि वंदे मातरम के 3रे पैराग्राफ में मां दुर्गा का नाम आने की वजह से मुस्लिम आधा वंदे मातरम ही गाते हैं। जब उन्हें मां दुर्गा का नाम लेना मंजूर नहीं तो गरबे में उनका क्या काम, क्योंकि वहां तो मां दुर्गा की परिक्रमा ही होती है।
पीएम मोदी की तर्ज पर यूपी सरकार भी वाराणसी का कायाकल्प करने के लिए बेकरार है। अखिलेश यादव ने वाराणसी के डीएम को वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत चिली की राजधानी सैंटियागो भेजा है। अखिलेश सैंटियागो के विकास मॉडल को अपनाकर काशी का विकास चाहते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की ठाणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक शख्स को देसी कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में मेट्रो साइड पर हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक जख्मी हो गया। यूपी के बिजनौर में कबाड़ के एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से लाखों का कबाड़ का सामान जलकर राख हो गया। कबाड़ के गोदाम में आग लगने की खबर पाकर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। एयर इंडिया के कर्मचारियों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे ऐसे समय में पार्टी और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं जब उन्हें लंदन दिल्ली की फ्लाइट को रवाना करने की व्यवस्था में जुटे होना चाहिए था। आरोप है कि इस पार्टी की वजह से फ्लाइट 3 घंटे देर से उड़ान भर पाई। विमान को टेक ऑफ कराने का जिम्मा इन्हीं लोगों के पास था। दरअसल पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब ऑल इंडिया इंजीनियर्स एसोसिएशन ने एयर इंडिया के चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की। ग्रेटर नोएडा में लोगों से पता पूछकर लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग कई बार लिफ्ट देने के बहाने भी लूट कर चुके हैं। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने जकार्ता से आई 36 महिलाओं के एक ग्रुप के पास से 2,20,000 के नकली नोट जब्त किए हैं। चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स के विमान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि विमान AN-32 में गलत तरीके से लैंडिंग की वजह से हल्की चिंगारी उठी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बालाजीपुरम साईं मंदिर के अंदर साईं का सच नाम से बिक रही किताब का विरोध शुरू हो गया है। बाढ़ से मची तबाही के बाद श्रीनगर में हालात धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। सचिन ने 15 लाख रुपए की राहत सामग्री और सांसद फंड से 25 लाख की राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी है। दिल्ली में एसएसबी के डीजी BD शर्मा ने प्रधानमंत्री से मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत राशि का चेक सौंपा। दिल्ली के चाणक्यपुरी में इग्नाइट वेलनेस फाउंडेशन की ओर से फिटनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये संस्था फिलहाल एक चैरिटी प्रोग्राम चला रही है जिसमें हिस्सा लेकर आप खुद को फिट रख सकते हैं। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आप जो रकम देंगे उससे नेत्रहीन और गरीब बच्चों की मदद की जाएगी। लोगों को थोड़ा सा हेल्थ की तरफ अवेयर करना कि वो थोड़ा सा जागरूक हो जाएं कि आजकल फिटनेस खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं। उससे बच्चों में आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दक्षिण कोरिया के चियोन में चल रहे एशियन गेम्स में भारत की झोली में एक और मेडल आया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस टीम शूटिंग में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले भारत के हिस्से में पहले दिन 2 मेडल आए। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले जीतू राय के कमाल से देशवासी गदगद हैं। एशियन गेम्स में भारत को पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली चौधरी इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। बताया जा रहा है उन्हें सही पिस्टल नहीं मिल पाई। चियोन में चल रहे एशियन गेम्स में आज भारतीय महिला बैडमिंटन टीम सिल्वर मेडल पक्का करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। चैंपियंस लीग में कल हुए मैच में पंजाब किंग्स 11 ने बारबाडोस ट्राइडेंट्स को 4 विकेट से हरा दिया। सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार कारा ब्लैक ने टोक्यो ओपन खिताब पर कब्जा कर लिया है। इराक में अलग अलग 4 जगहों पर हुए कार धमाकों में 31 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 जख्मी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि आईसिस के खिलाफ लड़ाई सिर्फ अमेरिका ही नहीं बाकी देश भी लड़ना चाहते हैं। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान फुंगवोंग ने भारी तबाही मचाई है। तूफान से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी जेट विमानों ने 6 रूसी विमानों को अलास्का के पास रोक लिया। रूस के लड़ाकू विमान को ब्यूफोर्ट सी के पास चक्कर लगाते हुए रोका गया। न्यूजीलैंड में जॉन की लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे। अमेरिकी गायक फेरेल विलियम्स के गीत हैप्पी पर थिरकने के लिए 6 ईरानी युवाओं को 91 कोड़े और 1 वर्ष की जेल की सजा हुई है। ईरान में महिला और पुरुषों का एक साथ डांस करना, महिलाओं का बिना स्कार्फ के लोगों के सामने आना इस्लामी कानून का उल्लंघन माना जाता है। कौन बनेगा करोड़पति में सबसे ज्यादा रकम जीतने का इतिहास बन गया है। दिल्ली के 2 भाइयों ने इसे जीता है। अर्जुन नरूला मार्केटिंग मैनेजर हैं और सार्थक पढ़ाई कर रहे हैं। क्विज शो केबीसी में 7 करोड़ की रकम जीतने वाले अचिन और उनके भाई सार्थक निरुला सबसे पहले अपनी मां का इलाज कराएंगे जिन्हें कैंसर है। टीवी कलाकार आशीष शर्मा डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के 7वें सीजन के विजेता बने हैं। सेलिब्रिटी रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 8 का आज से आगाज हो जाएगा। दिल्ली में मिस इंडिया पैसिफिक वर्ल्ड 2013 फैशन शो का आयोजन किया गया।
अभिनेत्री रेखा अपनी फिल्म सुपर नानी के साथ 24 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगी। रेखा के साथ फिल्म में श्रवण जोशी, श्वेता कुमार, अनुपम खेर और रणधीर कपूर नजर आ रहे हैं।